गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अक्षा, कैसे हो बच्चे आप? मैम अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैम भी एकदम बढ़िया है बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप अंशित? ठीक है, आप कैसे? मैम भी गुड एकदम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रामलोक। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे गुड हो इवनिंग सारे? मैम। मैम अच्छे हैं मैम। ओके। मैम ठीक हाँ। है। ओके। हेलो नितिका, गुड इवनिंग। अर्षद, गुड इवनिंग बच्चे। राकेश, गुड इवनिंग। रितिका, गुड इवनिंग बच्चे। क्या हाल चाल है बच्चों? क्या कर रहे हैं आजकल आप? कैसी चल रही हैं? छुट्टियां खत्म हो गई हैं? नो मैम। नो मैम। मजे कर रहे हो छुट्टियों के? यस मैम। क्या कर रहे हो यस ऐसे? मैम। क्या कर रहे हो ऐसा छुट्टियों में आप लोग? मैम हॉलीडेज होमवर्क। अच्छा। कैसे चल रहे हैं फिर हॉलीडे होमवर्क? मैम मैम ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। ठीक ही चल रहा है। चलो बढ़िया। ठीक है, 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस मैम। यस मैम। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है। और उस दिन जो पढ़ाया था वो समझ में आया था? परसों जो पढ़ाया यस था मैम। क्लास में, बायो की। यस मैम। यस मैम। क्या यस पढ़ाया? मैम। क्या पढ़ाया था? मैम एनिमल सेल, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू। हाँ, एनिमल सेल, एनिमल मैम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यूज। हाँ जी, एपिथेलियम टिश्यू तो सबको समझ में आ गया था, एपिथेलियल टिश्यू। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है। ओके। ओके बच्चे, लेट्स स्टार्ट। यस मैम। यस मैम। यस ओके। मैम। ठीक है मैम, यार वीडियो नहीं ऑन कर पाएंगे, नेटवर्क इशू है थोड़ा, थोड़ा सी उस वीक के लिए ऐसे कर लो, ठीक है? यस मैम। ऑल राइट, तो फटाफट से मुझे बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मैम चैट में बताना है। ऐसे ही बता दो। चैट पे बता दो जिसको चैट पे बताना है। सल्यूट पढ़ा था, टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़े थे, एलॉय, सॉल्वेंट, सल्यूट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात है, गुड, नाइस रितिका। राकेश कुमार, पवन कुमार, वेरी गुड। नितिका, ममता, तुम पहले से लिख के रखती हो क्या नितिका? नितिका, नो मैम। लग तो मैम रहा है। अभी मैम क्लास में लिखा, मैम क्लास में लिखा मैम अभी। अच्छा, ठीक है। टाइप ऑफ मिक्सचर्स, solute, solvent, different of good. Arshit, very good. Diksha, Pavan, very good. Aksha, all right. सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है। ओके। तो अब देखो बच्चे, अब हमने पढ़ लिया कि सोल्यूट क्या होता है, फिर हमने पढ़ लिया कि सॉल्वेंट क्या होता है। और सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं तो वो क्या बना देता है? सोल्यूशन। सोल्यूशन, है ना? सोल्यूशन। वेरी गुड। तो जब सोल्यूशन बन जाता है तब क्या होता है? आपका मटेरियल प्रिपेयर हो जाता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस फॉर मैम। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दोगे आप? क्या एग्जाम्पल सिखाया था मैम ने आपको लास्ट क्लास में? अरे, रसना वाला पानी, रूह अफ़ज़ा, ना कुछ था? यस मैम।
तो रसना जो है, रसना आपका क्या है, सल्यूट है या सॉल्वेंट है? मैम सल्यूट। सल्यूट। और सॉल्वेंट क्या हुआ? मैम पानी। पानी हो गया। ठीक है, तो सल्यूट और सॉल्वेंट, सल्यूट आपका रसना, सॉल्वेंट आपका पानी, दोनों मिलके बना रहे हैं रसना वाला पानी, या सल्यूशन कह देते हैं हम इसको, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सल्यूट सॉल्वेंट मिक्सिंग टुगेदर मेक्स अ सल्यूशन। ओके, यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है कि मैम समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? नो मैम। नो मैम। सबने होमवर्क किया है? यस मैम। यस मैम। लग तो नहीं रहा है मुझे सभी का होमवर्क किया हुआ। एलॉय क्या होता है? व्हाट इज एलॉय? मैम मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। हाँ, मैम मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट मिक्सचर मटेरियल। ऑफ टू मटेरियल। सॉलिड सॉलिड हो सकता है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सॉलिड लिक्विड हो सकता है? यस मैम। हो सकता है यार, यस सॉलिड मैम। लिक्विड हो जाएगा। सॉलिड गैस हो सकता है? यस मैम। यस और सब हो जाता है। सारे ऑब्जेक्ट, सारे स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे के साथ मिलके एलॉय बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। अब देखो, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे बच्चे, दैट इज योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर? ओ, नेक्स्ट टॉपिक, एक मिनट रुक। इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज की डेट क्या है? 22। मैम 22 जुलाई। जुलाई 2025। मैम 2023। 2023। 2023। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ऑलराइट, तो आज जो हम पढ़ेंगे बच्चे, दैट इज योर कोलाइडल प्लस सस्पेंशन। और कुछ हम पढ़ेंगे कि सोल्यूशन, तो हमने समझ लिया कि सोल्यूशन होता क्या है लास्ट क्लास में, लेकिन इसकी कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि मैंने पिछली बार आपको एक होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क था वो? मैम दूध उबलते हुए टॉर्च मार के देखना है। दूध उबलते हुए टॉर्च मार रहे हैं? फिर तो दूध तुम्हारे फोन में गिर जाएगा। नो मैम, मतलब होगा वो जब। मैम दूध। ऑलमोस्ट आपने सही बोला। किसने बोला ये वाली बात? रितिका। रितिका। गुड, जोरदार ताली रितिका के लिए। जल्दी बेटा मेरे को पूरा होमवर्क बताओ। ये तो आधा ही होमवर्क है, कौन बताएगा पूरा? शाबाश। तुम्हारा अभी का होमवर्क बताती हूँ मैं। क्लास वर्क, तुम सबके घर में बाथरूम है? यस। यस मैम। वहां पे नलका है? नलका? यस मैम। यस मैम। नलका खोल के ना, अपनी हथेली में थोड़ी सी पानी भर के ना, अपनी नाक उसमें डुबा दो। ठीक है, अपनी नाक डुबा दो इसके अंदर, चुल्लू भर पानी के अंदर ना नाक डुबा दो तुम। तुम्हें याद तो रहता नहीं है, उसके बाद तुम्हें अगली बार भी तुम होमवर्क नहीं करोगे ना, बकेट में बिठा देना मैंने तुमको। महान बच्चों, बताओ जल्दी, क्या होमवर्क दिया था मैंने? मैंने कहा था कि जब दूध उबल जाएगा, उबलने के बाद उसको सिम में ही कर लेना चाहिए। दूध उबलने के बाद ही उस पर टॉर्च मार के देखना। क्यों मारना है टॉर्च? मैम देखना है मैम लाइट पास हो रही बिल्कुल, है। लाइट देखना है कि उसमें से पास हो रही है या नहीं हो रही है। ये किसने बोला? मैम नितिका। नितिका। जोरदार ताली नितिका के लिए। देखो, एक बच्चे को याद है इतने सारे बच्चों में से, मतलब तुम लोग करके ही नहीं आए हो। किसी ने भी नहीं ना करा? नितिका तुमने किया है या तुमने भी नहीं किया है? यस मैम। मैम किया है मैम।
किया है, गुड। तो लाइट पास हुई उसमें से? नो मैम। ठीक है। तो जब भी हम लाइट पास करने की कोशिश करते हैं कोई भी ऐसे सब्सटेंस से, ठीक है, जैसे होमोजीनियस है ना वो सब्सटेंस, क्योंकि उसके अंदर मिल्क प्लस कौन है, मिल्क प्लस वाटर। वाटर। ऐसे सोल्यूशन को हम कौन सा मिक्सचर बोल देते थे? मैम होमोजीनियस। होमोजेनस मिक्सचर, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ऐसे मिक्सचर के अंदर वो बोल रहा है कि तुम अगर टॉर्च मारने की कोशिश भी करोगे तो उसमें से लाइट पास नहीं होती, लाइट नहीं जा सकती है। इसको तुम अलग करने की कोशिश करोगे, क्या तुम उसको अलग कर सकते हो? नो मैम। नो मैम। इसीलिए आप जो मेथड है फिल्टरेशन मेथड, वो भी इसके काम नहीं आएगा। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। मैम और ये क्या बोलते हैं, रिवाइज नहीं करके आना ना आप लोग, मैंने बोला था रिवाइज करके आना। कौन है जो रिवाइज नहीं करके आया? सच सच बताना, ऐसे ही नहीं है कुछ भी भूल के आ जाओ क्लास में, है ना। सन्नाटा पार्टी तुम्हारा नाम होना चाहिए, एकदम शांति रखते हो तुम। मौन व्रत धारण कर रखा है, मना कर रखा है कि किसी ने बात नहीं करनी? नो मैम। चलो शाबाश। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चे कि हम अलग अलग टाइप्स के जो सोल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, और जो सोल्यूशन होता है वो होता है कोलाइडल सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन होता है ये? कोलाइडल। कोलाइडल। और इसमें क्या होता है बच्चे, और हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। फाइन। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले पहले मैम आपको बता दें कि जो सोल्यूशन जिसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा हो गया रसना, है ना। तो मुझे फटाफट से बताओ कि अगर मैम रसना आप कर रहे हैं तो जो हमारा रसना, अगर मेरे को रसना पानी रेडी करना है तो इसमें हमारा सल्यूट कौन होगा? एम रसना। 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 ठीक है, और सॉल्वेंट कौन होगा? मैम पानी। मैम वाटर। मैं पानी। पानी, वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब पानी और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएगी? मैम सॉल्यूशन। मैम सोल्यूशन। सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? हमने रसना और पानी बनाया तो हमारे पास क्या रेडी हो गया? रसना पानी। रसना पानी। कब पिया था तुमने रसना पानी पिछली बार? पिछले साल ही ऐसी साल पिया था? पिया ही नहीं है? किसी ने नहीं पिया? कभी पिया ही नहीं है क्या तुम लोगों ने? मैम पिया है। ठीक है। मैम पिया है। ऐसे जो सोल्यूशन होते हैं, कौन से मिक्सचर होते हैं बच्चे? ये होमोजीनस मिक्सचर। कौन से मिक्सचर? मैम होमोजीनियस। होमो यानी सेम मिक्सचर, कि तुम उनके उनमें से ना तुम सल्यूट को अलग कर सकते हो ना तुम सॉल्वेंट। वेरी गुड। ठीक है, ना तुम सल्यूट को अलग करोगे ना तुम सॉल्वेंट को अलग करोगे, इसीलिए हम ऐसे मिक्सचर को होमोजेनियस सोल्यूशन या होमोजेनियस मिक्सचर बोल देते हैं। अब ये जो मिक्सचर है, हम अपनी जो नॉर्मल आंखें है ना, हमारी नॉर्मल आंखें, हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है, इसका जो साइज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को पता है कि तुम अगर मिट्टी में खेलने चले जाओ, मिट्टी में खेल के वापस आओ और फिर तुमने अपना हाथ ऐसी टॉवल से धो दिया, तौलिए से साफ कर लिया, लेकिन तुमने अपना हाथ पानी और साबुन से नहीं साफ किया, ठीक है, और तुमने क्या किया, खाना खाना शुरू कर दिया। तुमने देखा अच्छा यार मैंने तो सिंपल तौलिए से साफ किया और मेरे जो हाथ में मिट्टी लगी थी सारी हट गई है, तो अब मैं खाना खा लेता हूँ, खा लेती हूँ। तो जब तुमने खा लिया और तुम्हें लगा कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, बट असली में क्या है, अगर तुम अपना हाथ वही ना धुला हुआ हाथ तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, अंदर नीचे रख के देखोगे, तब क्या दिखेगा आपको अपने हाथों में? माइक्रो। मिट्टी। है क्या देखोगे? बैक्टीरिया। जर्म्स, यस बिल्कुल, जर्म, हाँ जर्म्स दिखाई देंगे आपको। दिखेंगे कि जो
कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं तुम्हारे हाथों में, है ना, पर तुम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हो। तो इनका डायमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर, की जो तुम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। सेम वे ऐसे सोल्यूशन के अंदर, यानी जो आपका रसना पानी है या आपका जो दूध आपने उबाला है बच्चे, उसके अंदर भी उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर। ठीक है। अब अगर जैसे मैंने तुम्हें होमवर्क दिया कि तुम्हारे को उसके ऊपर टॉर्च मार के देखना था कि उसमें से टॉर्च जाती है या नहीं है, टॉर्च नहीं जाती है, उल्टा वो क्या है, ऊपर ही ऊपर रह जाती है। वो अंदर जाने की कोशिश तो करेगी लेकिन जा नहीं पाती है। ठीक है, क्यों नहीं जा पाती है? क्योंकि उसके थ्रू उसमें लाइट ना फैलता नहीं है, क्योंकि उनका डायमीटर ही बहुत छोटा है, एक ही तो नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर कितना ही चला जाएगा। ठीक है, नैनोमीटर तुम कैसे याद रख सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको याद रहेगा अभी के लिए, 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। यस मैम। मैम। ठीक है, चलो। तो इसीलिए हम इसके थ्रू लाइट पास नहीं करा सकते, और ना ही ऐसे सॉल्यूशंस को हम अलग कर सकते हैं, चाहे आप फिल्टरेशन मेथड भी क्यों ना यूज कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सोचो कि आपके पास ये फनल है, क्या है ये? फनल। फनल है। इसके अंदर आपने ना फिल्टर पेपर रखा और तुमने सोचा चलो ये जो मेरा रसना पानी रेडी हो गया है, इस रसना पानी को इसके अंदर डालते हो। थोड़े टाइम बाद जब आप इसको फिल्टर कर लेते हो, रसना भी इसके अंदर है, पानी भी इसके अंदर है ना? तो आप इसको किसी फिल्टरेशन, ये एक मेथड बताया मैंने फिल्टरेशन का, इसके और भी मेथड्स होते हैं फिल्टरेशन के। मैम आपको जस्ट एक सिंपल वाला मेथड बताया फिल्टरेशन का। ठीक है, तो ये फिल्टरेशन मेथड के थ्रू आप क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया सभी को? यस किसी को कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। नो। अब देखो, इतनी देर से हम सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन भी हमारे पास कुछ टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेबल सोल्यूशन। स्टेबल सोल्यूशन जो होता है वो ना होमोजीनियसली स्प्रेड करता है। लेकिन होमोजीनियसली कैसे, मतलब कि अभी हमने रसना पानी बनाया है ना, तो आप देखोगे चाहे आप उसको जितना मर्जी अलग करने की कोशिश करो, आप उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जब भी रसना पानी पिया होगा, उसमें क्या होगा, आपका रसना पूरे पानी के अंदर मिला होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि नीचे ऑरेंज ऑरेंज और ऊपर व्हाइट व्हाइट है, नो नो। नहीं ना। चाहे आप अभी ये रूह अफ़ज़ा वाला पानी बना लो, रूह अफ़ज़ा में क्या होता है, वो भी मिक्स हुआ होता है। जो पिंक पिंक नीचे दिखेगा, बीच में भी दिखेगा, ऊपर भी दिखेगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ये अगर आप कोई भी सोल्यूशन बनाने की कोशिश करोगे, सोचो ये हमारा सोल्यूट है, इसके अंदर ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर हमने डाल दिया सोल्यूट, हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। जैसे ही रेडी हो जाता है, जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आकर नहीं बैठेंगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, जितना मर्जी इसको शेक करने की कोशिश करो, जितना मर्जी भी आप इसको हिला लो, जितना मर्जी भी आप इसको अलग करने की कोशिश करो, ये कभी भी नीचे यहाँ पर आके नहीं बैठेंगे। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते थे बेटा? स्टेबल सॉल्यूशन, यानी कि इनमें स्थिरता है, स्थिर रहते हैं, ये हिलते नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों? नो मैम। ठीक है, लिख लिया सभी ने? यस मैम। यस मैम। यस चलो, अब चलते हैं आगे। ये था स्टेबल सोल्यूशन। अब स्टेबिलिटी यानी स्थिरता आ गया। उसके बाद अब हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे कुछ अलग अलग टाइप के। एक होते, तुम्हारे को याद है ना, लास्ट टाइम हमने गोलगप्पे वाले भैया के पास गए थे हम। यस मैम। हमारे को सोचो कि अगर मैम ने क्या बोलते हैं, मैम आए तुम्हारे पास एक डब्बा लेके लड्डू का, क्या लेकर आए? चलो गोल नहीं, क्या बोलते हैं, लड्डू ही ले आते हैं, चलो ठीक है। ये है हमारा कौन, लड्डू का डब्बा। कौन है, मतलब बताओ। मैम लड्डू का डिब्बा। लड्डू हाँ, डिब्बा होता है या डब्बा होता है? डब्बा। चलो,
ठीक है, डिब्बा डब्बा लिया है वो मैम लड्डू का, अब तुम्हारे को मैम ने देना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल चलो मैम किसका एग्जाम्पल लें, नितिका, ठीक है। अब मैम ने क्या किया, नितिका को एक पूरा डब्बा दे दिया और पूरा खाने को नहीं दिया। ऐसे मैम आए, एक पहले नितिका को दिया, फिर मैंने ऋतिका को दिया, फिर मैंने अर्शित को दिया, फिर मैंने अप्सरा को दिया। ऐसे इतने सारे बच्चे, मैंने सबको एक एक करके देना शुरू करा, ठीक है। तो आपने एक ही बार खाया, फिर मैम फिर से आते आपके पास, पहली बार आ गए, दूसरी बार आ गए, फिर आपने लड्डू ले लिया, फिर मैम कहते चलो तीसरी राउंड लगा लेते, फिर आपने ले लिया, फोर्थ टाइम फिर आपने लड्डू ले लिया, फिफ्थ टाइम जब आते तब आप क्या बोलोगे, लड्डू खा ले। मैम अरे बताओ यार, मैम लड्डू लेके आएंगे, तुम बोलोगे खड़े मैम को देखते रहोगे, लड्डू नहीं लोगे तुम? मैम लड्डू ले लेंगे। ले लोगे ना। तो जब मैम पहली बार आएंगे लड्डू लोगे, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम मैम दूसरी बार आएंगे लड्डू लोगे, हाँ या ना? यस मैम। तीसरी बार मैम आएंगे तुम लड्डू लोगे, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम फोर्थ टाइम आएंगे लड्डू लोगे, हाँ या ना? यस यस मैम। नो मैम। फिफ्थ टाइम आएंगे लड्डू लोगे, हाँ या ना? नो मैम। नो मैम। थक गए, बहुत ज्यादा मीठा हो गया, यानी कि यहाँ पर तुम्हारी हो गई बस। तुमने कह दिया बस मैडम अब नहीं हो सकता हमसे, अब नहीं हम खा सकते, यानी कि तुमने कर दी बस। ऐसे सोल्यूशन को हम कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन या सैचुरेटेड सोल्यूशन? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन आओ अपना एड्रेस दो, मैं जरा तुम्हारे घर आऊं कल। सैचुरेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन बेटा, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि मेरी हो गई है बस, अब मैंने नहीं खाना लड्डू, ना मैंने खाने गोलगप्पे, ना मैंने खाने कचौड़ी, कुछ नहीं खाना मैंने। मतलब कि जब आपकी बस हो जाती है खाना खाने से, है ना। जब फॉर एग्जाम्पल मम्मी रोटी लेके आती है, पहली रोटी तुम खा लेते हो, खा लेते हो नहीं खा लेते? यस मैम। दूसरी जब मम्मी लेके आती है, खा लेते हो नहीं खा लेते? यस मैम। जब मम्मी तीसरी लेके आती है, तुम मना करते हो या खा लेते हो? मैम मना कर देते हैं। मना कर देते हो, क्यों मना कर देते हो? पेट भर गए होते हैं। क्योंकि आपका पेट भर जाता है, लेकिन आपका मन नहीं भरता। जैसे सोचो मम्मी ने अगर शाही पनीर बनाया, पालक पनीर बनाया है, ये राजमा बनाए, कढ़ी बनाया, तुम्हारा मन तो करेगा ना खाने का, लेकिन तुम्हारा पेट तो भर चुका है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो तुम मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम लेवल आ गया बेटा, कि अब आप नहीं खाओगे, दो रोटी में से मेरी बस हो गई है। ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देते हैं। क्लियर हो गए सभी को? यस मैम। यस मैम अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तुम्हारे को मिल गया क्या बोलते हैं लड्डू, तो तुम्हारे को यहाँ चलो मिल ही गया। चलो सोचो जैसे कि राजमा चावल और कढ़ी और क्या बोलते हैं, नहीं ये सब छोड़ो, आलू परांठा पसंद है सभी को? यस मैम। यस तो मैम पहला आलू परांठा, अब सबने जवाब देना मेरे को, पहला आलू परांठा आएगा, सारे खाओगे? यस मैम यस मैम। आलू परांठा आएगा, सारे खाओगे? यस मैम। यस मैम तीसरा आलू परांठा आएगा, तुम खाओगे? यस मैम यस मैम। चौथा आलू परांठा आएगा, तब खाओगे? यस मैम नो मैम। ठीक है, कई ने बोला यस, कई ने बोला नो। कहीं अब पांचवा परांठा आएगा आलू का, तुम खाओगे? नो मैम। नो मैम कोई भी नहीं आएगा, सब बस हो गई बस। यस मैम। यस ठीक है, बट फिर मम्मी आके बोलते हैं चलो बेटा, मैं पांचवी तो मैंने तेरे भाई को दे दी, तो तू छठवीं खा रही है ना। ऐसे ही ये क्या होता है कि नॉन स्टॉप चलता रहता है, चलता ही रहता है। और तुम्हारे को, और फिर ऐसे जो सोल्यूशन में जब हम ज्यादा सल्यूट को ऐड करते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देते हैं। क्लियर हो गया सभी को कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? पहले ये बताओ, नहीं समझ में आया तो भी बताओ। मैम आ गया सब। यस मैम। आ गया। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस मैम सबसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जब तुमने रसना पानी बनाया बेटा, तब आपने क्या किया, जो आपका पानी था वो आपने ज्यादा लिया या कम लिया?
ज्यादा पानी ज्यादा आपने ज्यादा ले लिया, तो वो जो पानी आपने लिया ज्यादा, वो सॉल्वेंट होता है या सोल्यूशन? मैम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ठीक है, तो पानी जब तुमने सॉल्वेंट, वो जो सॉल्वेंट है वो लिया लार्ज अमाउंट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में जब तुमने इसको लिया बच्चे, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोल देते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या बोल देते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम यस मैम। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका सोल्यूशन बना होता है यानी सोल्यूशन के अंदर। और सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें तुम्हारी बस हो जाती है, उस सोल्यूशन के हम उसके साथ और ऐड नहीं कर सकते, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा हो गया? वो वाले सोल्यूशन जिसके अंदर हम और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, हाँ या ना? यस यस कर सकते हैं, इसीलिए हम उनको Yes, ma'am. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देते हैं। तीनों टाइप के सोल्यूशन सबको क्लियर हो गए? पहले ये बताओ। यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस ठीक है, इतनी जल्दी कौन आ गया क्लास में? चलें आगे। यस यस मैम। अब देखो, ये ध्यान से देखेंगे सारे, ठीक है? क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? कितने कंटेनर दिखाई दे रहे हैं? तीन, ठीक है। तो सबसे पहले वाले को देखो, सबसे पहला बोल रहा है कि डाइल्यूट है, लेकिन डाइल्यूट और अनसैचुरेटेड है, लेकिन जो डाइल्यूट है वो कैसा है बच्चे? बहुत ही ज्यादा वीक है। अब इस डाइल्यूट के अंदर हमने करा क्या? इसके अंदर हमारे पास है कॉपर और सल्फेट का सॉल्यूशन। किसका? कॉपर और, सल्फेट हाँ, कॉपर और सल्फेट का हमने क्या बना दिया बच्चे? सॉल्यूशन बना दिया, क्योंकि सॉल्यूशन का काम क्या होता है? सॉल्वेंट और, सल्यूट। बिल्कुल, सॉल्वेंट और सोल्यूट से बन गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये क्या बन गया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया सभी को? यस यस मैम। मैम ये जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये हो गया डाइल्यूट। तुम्हारे को याद है मैंने लास्ट क्लास में डाइल्यूट बताया था क्या होता है? वाह, भूल गए, शाबाश, बहुत बढ़िया। डाइल्यूट का मतलब होता है घुल जाना, मिल जाना सोल्यूशन के अंदर, ठीक है? कोई भी आप कंटेंट को उठाओ, अभी आपका जो डाइल्यूट है, ये है आपका जो क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट है, इसका हमने सोल्यूशन बनाना है ना, तो वो अभी वीक है और अनसैचुरेटेड है। तो इसको इसको हमने क्या करना है बच्चे? स्ट्रॉन्ग बनाना है। डाइल्यूटेड है तो हमें इसे कंसंट्रेटेड बनाना है। सेकेंड इमेज में देखो, सबको दिख रही है सेकेंड इमेज? यस मैम यस मैम। तो ये सेकेंड इमेज के अंदर आप देखोगे कि ये हो गया है बच्चे कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग। कैसे? क्योंकि हमने उसके अंदर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को डाल दिया, और जैसे ही हमने इसके अंदर कॉपर सोल्यूशन को डाला, ये हो गया स्ट्रॉन्ग। जैसे ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो हम उस सोल्यूशन को बोल देते हैं बच्चे कंसंट्रेटेड। क्यों कंसंट्रेटेड सोल्यूशन? क्योंकि हमने इसके अंदर सॉल्वेंट सॉल्वेंट का लार्जर अमाउंट था ना, ये पूरा टेस्ट ट्यूब इसी से भरा हुआ था, तो सॉल्वेंट ज्यादा था ना, इसीलिए हम इसको कंसंट्रेटेड बोल देते हैं। अभी पीछे बताया ना मैम ने? यस मैम। यस मैम ठीक है, समझ में आ गया सभी को या नहीं आया यहाँ तक? आ गया। मैम आ गया मैम अब ये जो कॉपर सल्फेट है, अब हमने पहला पहला केस हमारा सेकंड वाला बना कि हमने ये बनाया तो हमारा सोल्यूशन हो गया कंसंट्रेट। जब हमने कॉपर सल्फेट को और ऐड किया तो ये हो गया सैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी क्या हुआ? देखो, यहाँ पर कलर कुछ और है, यहाँ पे कलर कुछ और है, यहाँ पे कलर कुछ और है, हाँ या ना? यस Yes, लेकिन ma'am.
का कलर, सैचुरेटेड वाले का कलर कॉपर सल्फेट के अंदर, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट है उसके कलर से ऑलमोस्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस कर रहा है। यस ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोल देंगे बेटा? सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट, क्योंकि उसके अंदर एक सैचुरेशन लेवल आ गया, उसके अंदर हो गया कि बस मुझे और कॉपर सल्फेट नहीं चाहिए, मैं मिल चुका हूं इसके अंदर। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक तो फटाफट से बताओ। नो मैम। नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं इतने टाइम से कि यार कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड होता क्या है? कंसंट्रेशन जो होगा वो जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसका आपको रेशियो फाइंड करना होता है, रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मैगी बनाई है कभी? यस मैम। यस तो मैगी के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है? मैगी मैम बनाने पानी, मैगी, मैगी मसाला। मैगी मसाला, मैगी और पानी। मैगी मसाला, मैगी और पानी, है ना? मैम। यस मैम, यस। ठीक है, अब तुमने क्या किया? अब मेरे को बताओ कि जब तुम इनमें से सबसे पहली चीज क्या डालोगे? पानी। पानी। तो जब तुमने पानी डाला, क्या तुम पानी को नाप के डालते हो? यस मैम। यस नो मैम। नो कितना मैम। डालते हो? कितना डालते हो बताओ? अब मैम जिसको 2 सूखी गिलास। सूखी चाहिए वो कितना डालेगा, और जिसको गिल्ली गिल्ली मतलब पानी वाली मैगी चाहिए वो कितना डालेगा? मैम जिसको सूखी चाहिए वो पानी कम डालेगा और जिसको सूखी चाहिए वो ज्यादा डालेगा। बिल्कुल, आप उसके लिए नाप के डालोगे ना बेटा। यस मैम। जब आपने नाप के डाला बच्चे, तब क्या होगा कि आपने कोई भी चीज आपको बनानी होती है, मैगी मसाला तो चलो वो नाप के ही आया होता है ऑलरेडी, वो एक छोटा सा पैकेट डलता है ना, तो वो तुम डाल देते हो, और वैसे पैकेट में लिखा हुआ है 1-1.5 कप डाल दो, है ना? और उसके अंदर फिर क्या है, आपने मैगी मसाला डाल दिया, फिर आपने क्या डाल दिया उसमें? मैगी। ऐसे बनाते हो ना, या कुछ और तरीका है? तुम कैसे बनाते हो? यस। यस मैम। से बना। ऐसे बनाते हो ना? कोई ऐसा तो नहीं है पहले तो मैम मैं मैगी डालता हूँ, फिर मैं मैगी मसाला डालता हूँ, फिर मैं पानी डालता हूँ, नो मैम। नो और फिर मैं मैम। ऐसा तो नहीं है कोई। चलो ठीक है, तो आपने क्या किया बेटा? पानी आपने नाप के डाला ना। यस मैम। तो कोई भी यस चीज आप मैम। कर रहे हो बेटा, किसी भी चीज को बना रहे हो आप, उसका एक रेशियो होता है, ठीक है? नाप तोल के डालना, नाप तोलना, हम क्या बोल देते हैं इसको? कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन को रेडी करने से पहले जब आप उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर के सोल्यूट को जब आप नाप के डालते हो, उसको हम कंसंट्रेशन बोल देते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस कोई ऐसा है मैम समझ नहीं आया? कोई और एग्जांपल बताऊं फिर मैं? बताओ, नो मैम। सबको आगे समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंसंट्रेशन। यानी कि कोई भी आप सोल्यूशन बनाने की तैयारी कर रहे हो, उसका अंदर के जो सब्सटेंस होते हैं, जितना भी अमाउंट होता है, उसके रेशियो को आपको नाप कर डालना पड़ता है एक सोल्यूशन के अंदर। ओके, ताकि आपका एक अच्छा सा मैगी बन के रेडी हो जाए। सोचो अगर तुमने 3 कप मैगी एक पैकेट में डाल दिया, तो तुम्हें तो नदियां बह जाएगी मैगी की, है ना? यस मैम। यस। ठीक है, तो तुम्हारे को अगर तुम ऐसे करोगे, देखो तुमने नाप के डाला या बिना नाप के डाला बताओ? नाप के। नाप, नाप के आप अगर आप डालोगे तो खराब नहीं हो जाए, मतलब सॉरी, नाप के अगर आप डालोगे तो अच्छा बनता है या खराब बनता है? अच्छा। मैम अच्छा। हाँ, तो हमेशा जब भी आप नाप के डालोगे, दैट इज नोन एज योर कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया सबको? यस 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 मैम। सस्पेंशन, सस्पेंशन कब बनता है? जब
एक दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस होता है, दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर ना यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक ही तरह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों होते हैं, क्योंकि ये इनको कंसिडर किया जाता है हेट्रोजीनस सॉल्यूशन में। तो तुम्हें याद है लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल करके दिखवाया था, तुम्हारे को याद है? यस मैम। बस एक को याद है, बाकी भूल गए? मैम किस किस को याद है क्या करवाया था मैंने हेट्रोजीनस मिक्सचर का? बस बाकी चलो फटाफट से जा रहे किचन में, जाओ अपने थोड़ा सा पानी लेके और 2 बूंद तेल के डाल के जल्दी से वापस आओ और बोलो यो यो मैम आई एम बैक। जल्दी, कम ऑन फास्ट। Yo ma'am, I am back. ओके, Yo मैम आई एम बैक। Yo ma'am, यो ma'am. तुम किचन में बैठे थे क्या सारे? No ma'am. नो मैम। इतनी जल्दी कहाँ से पहुंच गए तुम किचन में? Yo ma'am, I am back. ये पास वाले कमरे में बैठ। मैम मेरे को पास तो उठने टाइम लग जाता है। मैम पास वाले कमरे में बैठे हैं। अच्छा, ऑर्डर मारा है कि तुमने पानी और तेल ले आओ भाई, यहाँ पे मैडम ने मंगवाया? No ma'am. मैम अच्छा, Yo ma'am, I am back. वेरी गुड। आगे सारे दौड़ के आ जाओ यार, इतना टाइम ना लगाओ, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी आओ। तुमने उसमें तेल डाल दिया या फिर अलग से रखा हुआ है? मैम अलग से रख अलग मैम अलग से रख। वेरी गुड, ठीक है। सारे आगे ना। अब वो जो तुम्हारा पानी है उसके अंदर बस वो 2 बूंद जिंदगी की तेल डाल दो उसके अंदर। Yes ma'am. यस मैम। डाल दिया? अब डाल मुझे दी। बताओ यस कि मैम। क्या तुम उसमें क्या देख पा रहे हो? मैम तेल पानी को ऑयल तेल तैर रहा है तैर रहा है पानी के मैम। ऊपर। हाँ, तेल क्या कर रहा है पानी के ऊपर? पानी के ऊपर तैर रहा है। तैर रहा है। है ना? मिक्स हो गया वो या नहीं हुआ? No ma'am. नो मैम। नो मैम। समझ में आया? अब देखो जो सॉल्यूशन के अंदर, जो मिक्सचर के अंदर सॉल्वेंट मिक्स नहीं होता, यानी सॉल्वेंट आपका कौन है? पानी। सॉल्यूट आपका कौन हुआ? मैम ऑयल। ऑयल, है ना? तो क्या तुम अपनी आंखों से देख पा रहे हो उस क्या बोलते हैं तेल को और अपना क्या नाम है पानी को? पानी को। यस मैम। देख रहे हो ना बेटा? ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिनको हम क्या बोल देते हैं? सस्पेंशन। क्या बोल देते हैं? मैम सस्पेंशन। सस्पेंशन। अरे ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yes मैम। ma'am. यस मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? सबको क्लियर हुआ? Yes ma'am. यस मैम। अब देखो, अम इसको एक इजी तरीका याद करने का। सस्पेंस वर्ड सुना है तुमने? सस्पेंस। यस मैम। अरे मन में कभी ख्याल आया है कि क्या बोलते हैं यार, ये पानी के अंदर तेल क्यों नहीं मिल रहा? यस यस है ना? मैम। तुम्हारे Ma'am. मन के अंदर वो सस्पेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब बताओ, सस्पेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता है तुमको? नहीं पता? नो मैम।
ठीक है, तो मतलब मैम। सस्पेंस क्रिएट कर दिया ना यार, ये तेल और ये पानी के अंदर मिल कैसे नहीं रहा है, तो बस इसको हम सस्पेंशन कह देते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, याद रखना। रखोगे यस या मैम। भूल जाओगे? मैडम ने तो तुम्हारे ऐसे याद रखा है। ये होते हैं कुछ। रखेंगे। वेरी गुड। मैम रखिए मैम। ठीक है, ये हो गया आपका सस्पेंशन। अब आ जाओ कुछ सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज, सेम चीज है जो पीछे बताया था। हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में है सारा, क्योंकि सस्पेंशन होता ही हेट्रोजेनस मिक्सचर में। यस मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जो भी हमारे पार्टिकल्स है हम उसको नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। अब देखो तुम्हारे अपने नॉर्मल आंखों से तुम्हें ऑयल दिख रहा है, यस मैम। यस मैम। पानी दिख रहा है, यस मैम। अलग अलग तैर रहे हैं वो भी दिख रहा है यस मैम। है ना? Yes. बस इतने मिक्सचर को हम हेट्रोजेनस बोल देते हैं, इसीलिए वो सस्पेंशन है कि भाई ये मिल क्यों नहीं रहे। अब क्या तुम इसके थ्रू लाइट को पास कर सकते हो? मार के देखो, टॉर्च मार के देखो जरा उसके ऊपर, टॉर्च मार के देखो, बताओ मुझे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। टॉर्च मार सकते हो ना? यस मैम। सारा उसमें से लाइट जा पा रही है, लाइट जा पा रही है उसमें से। यस मैम। यस मैम। ऐसे ऐसे लाइट जब उसमें से पास ऑन हो जाती है उनको हम बोल देते हैं बेटा सस्पेंशन। अब सस्पेंशन ना क्या करते हैं, ये ना नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, नीचे ये बैठ जाते हैं, समझ में? अब देखो तेल ना, जो ऑयल होता है बेटा वो तो हल्का होता है, हल्का। ओ, ल लिखना था, हल्का, हल्का होता है। तो हल्का होने की वजह से वो आपको ऊपर दिख रहा है ना, यस मैम। यस मैम। इसीलिए आप इसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो। नॉर्मली अब जो आप चम्मच लेकर आए हो, तो क्या तुम वो जो तेल पड़ा है उसको अलग कर सकते हो उसमें से या नहीं, बताओ मुझे। मैम कर सकते हैं। कर सकते हो ना? यस मैम। हाँ, तो बेटा वही मैम। यस। है कि जो भी सोल्यूशन, जो भी हमारा फिल्टरेशन है वो क्या है, वो आप इसको आराम से सस्पेंशन में फिल्टर कर सकते हो। और जो भी सस्पेंशन में पार्टिकल्स होते हैं आप इसको आराम से सोल्यूट सॉल्वेंट से सोल्यूट को हटा सकते हो। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। चलो, अब कोलाइड और कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं यूनिफॉर्म सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन होते हैं ये? यूनिफॉर्म सोल्यूशन। यूनिफॉर्म। मैम यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्म सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन या कोलाइड बोल दो आप। ठीक है, अब जिन पार्टिकल्स, ये ना इनकी पार्टिकल्स होते हैं एकदम छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे, इसीलिए हम देख सकते हैं इनको हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, क्योंकि हम इनको अलग नहीं कर सकते। बहुत ही कठिन परिश्रम है इनको अलग करना। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है इनको अलग करना, इसीलिए होमोजीनस मिक्सचर। क्योंकि एक बार मिल जाएंगे तो अलग नहीं होंगे, वैसा होता है ना। कभी कभार हमारी दोस्ती भी ऐसी होती है, एक बेस्ट फ्रेंड होती है जो हम कभी भी उसको छोड़ते ही नहीं है, ना वो हमें छोड़ती है। होता है ना, या नहीं होता? छोड़ देते यस तो, मैम। नो मैम। है ना? तो वही है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल दोस्ती तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ। ठीक है, चलो अब कोलाइडल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। कोलाइडल जो होता है बेटा वो हेट्रो नहीं होमोजीनस होता है। होमोजीनस नॉट हेट्रो, ये करेक्शन है यहाँ पे थोड़ी सी। होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो जो कोलाइड्स होते हैं उसको आप नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, क्योंकि ये रूल है होमोजीनस मिक्सचर का। ठीक है, पर आप इससे लाइट पास कर सकते हो। अरे हेलो, मैम। यस मैम। कर सकते हो? अच्छा अच्छा, एक सेकेंड रुको। ठीक है, हाँ, तो यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास हो जाती है, एक इफेक्ट क्रिएट करता है, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं।
क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। हाँ, टिंडल इफेक्ट सबको याद है क्या था? अरे बताओ। यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड, ये हेट्रो नहीं, होमो नहीं है बेटा, हेट्रो ही है। यस मैम। हेट्रो ही होता है ये। टिंडल इफेक्ट किसी को भी याद नहीं है? फर्स्ट चैप्टर तुम कैसे भूल गए? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मैम की? यस मैम। यस मैम। बच्चे, टिंडल इफेक्ट होता है कि जो लाइट स्कैटर हो जाती है और ये इफेक्ट क्रिएट करती है, ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। नहीं आया यस समझ? मैम। ये फोटो, ये भी इसको देखो, ये टिंडल इफेक्ट ही तो है। एक टॉर्च मारा तुमने सोल्यूशन के थ्रू, और देखो जब तुमने सोल्यूशन के थ्रू लाइट मारी तो ये कोलाइडल में देखो कैसा है, लाइट दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। आ रही है ना लाइट? यस के थ्रू, सस्पेंशन के थ्रू जा रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये ऐसे इफेक्ट को हम बेटा टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल। टिंडल इफेक्ट। हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। अब जो कोलाइड्स होते हैं ये नेचर में स्टेबल होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आके नहीं बैठते। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी यार तुम्हारे को स्कूल में एक वो होता है ना, सॉइल के रिलेटेड बोलते हैं कि बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे करो, है ना, फिर छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करो, फिर इसमें तुमने गिल्ली मिट्टी डाल दी, फिर तुमने इसमें नॉर्मल मिट्टी डाल दी। गिल्ली मिट्टी थोड़ी भारी होती है, नॉर्मल मिट्टी थोड़ी हल्की होती है। फिर मैडम ने तुमको कहा बेटा इसको चलो हिला लो, शेक कर लो, ताकि पता लगे कौन आके नीचे बैठेगा और कौन ऊपर घूमेगा। तो बड़े बड़े पत्थर क्या करेंगे? नीचे बैठ जाएंगे बिल्कुल नीचे नीचे रहेंगे। बैठ जाएंगे। नीचे क्यों बैठेंगे वो? क्योंकि वो भारी है। क्योंकि क्योंकि मैम भारी है मैम। बिल्कुल भारी है ना। और छोटे वाले क्या करेंगे? छोटे छोटे उसके ऊपर आके बैठ जाएंगे। गिल्ली मिट्टी क्या करेगी? बैठेगी या घूमेगी? मैम बैठ बिल्कुल बैठ जाएगी वो। अब बैठेगी क्यों? क्योंकि बेटा वो भी भारी है इसीलिए। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। मैम। यस। 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 कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। अब वैसे ही सेम वे क्या है, आप ना कोलाइडल सॉल्यूशन को भी अलग नहीं कर सकते हो। मुश्किल है अलग करना। किसके थ्रू? फिल्टरेशन के थ्रू। इसीलिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। फिल्टरेशन तो करना मुश्किल है, फिल्टरेशन फिल्टर करके करने की कोशिश करोगे तो कर नहीं पाओगे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू कर सकते हो, जिससे कि जो कोलाइड्स होते हैं यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है? किसी को पता है सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? यस मैम। वाओ, क्या बात है बेटा, बताओ। मैम सेंट्रिफिकेशन में मैम जो मिक्सचर होता है मैम उसको मैम रैंडमली मैम घुमाया जाता है। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? मैम नीतिका। जोरदार ताली नितिका के लिए। गुड जॉब, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तालियां नहीं दिख रही मेरे को, सो गए होते क्या सारे के सारे? कल तो ये भी नो मैम। क्लास ना लगी थी। कल क्लास लगी थी क्या? नो मैम। नो नो मैम। मैम। थोड़े तो एक्टिव हो जाओ यार। आज दूसरी क्लास है ना तुम्हारी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो। अब बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जिसमें क्या बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल चलो मिक्सी देख लो। मिक्सी देखिए, तुम्हारे घर में मिक्सी है सबके? यस मैम। यस मैम। है ना? यस मिक्सी मैम। क्या करती है बेटा? आप कुछ भी बना लो, जैसे आप क्या बनाना चाहोगे? पुदीने की चटनी यस मैम। या आम की चटनी? कुछ तो पुदीने बताओ। की। मैम चलो, पुदीने की। पुदीने की चटनी, आम की चटनी, तुलसी का, कुछ भी जो भी तुम्हारा मन कर रहा है वो ले लो। अब तुमने क्या किया बेटा? उसको मिक्स करना है पूरा। अब तुम हाथ से करने लगोगे तो कर नहीं पाओगे, लेकिन आपने मिक्सी के अंदर डाला तो क्या हो गया? क्या बन के रेडी हो गया? जल्दी बताओ। चटनी।
चटनी। मैम किसकी? आम की चटनी या पुदीने की चटनी। अब वहां पर क्या है, वो ऐसे एक ही तरीके से घूमता है ना, ऐसा तो नहीं है कोई इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर इधर उधर ऊपर नीचे चला जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होता नो मैम। है ना। तो वो पूरा ऐसे एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाता है, और फिर वो जो भी उसके पास है, यानी आम है हमारे पास, आम पूरा ऐसे होगा पहले, और आपने उसको काटा और ये चटनी हमारे पास रेडी होके आ गई। तो इसको ऐसा किसने बनाया बेटा? मिक्सी ने। ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या बोलते थे बेटा? सेंट्रीफ्यूगेशन। जहां पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मॉलिक्यूल होता है उसको अगर हमारे को अलग करना होता है, तो हम उसे घुमा घुमा के अच्छे से क्या करेंगे? सोल्यूशन में ले आएंगे। समझ में आ गया सभी को? यस यस मैम। मैम। यस मैम। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। चलो आगे चलते हैं। ये हमारा पिक्चर था, दैट्स इट। अब मेरे को फटाफट से बताओ, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वाटर के अंदर जिससे कि आप सेपरेट कर सकते हो? components of water that can be separated by which method? शाबाश, बहुत बढ़िया। पता ही नहीं है मैडम। मैम डी। MD। components of water can be separated by, they cannot be separated, पानी कभी आप अलग नहीं कर सकते। यस मैम। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें वो मिक्स हो जाते हैं अच्छे तरीके से। मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो सबको क्या लग रहा है? आंसर डी है। यस यस मैम। मैम। बच्चे, इट इज नॉट डी, इट इज बी, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड से चेंज करा जा सकता है कंपोनेंट्स ऑफ वाटर को। ठीक है, फिल्टर नहीं करते घर में, जो ये नाले का पानी होता है, घर में कितनों के घर, हर ऑलमोस्ट सबके घर में, जो फॉर एग्जांपल जैसे चंडीगढ़ में ले लो, ठीक है, अगर जो वाटर होता है, गंदा वाटर, उसको क्लोरीनेट करके, क्लोरीन डाल के उसके अंदर घरों में वापस से भेजा जाता है, पता है आपको या भूल गए? यस मैम। बेटा वो केमिकल मेथड ही तो है, क्लोरीन डाला जाता है, क्लीन करा जाता है पानी को, कि उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज होती है, जो जो हमें नहीं चाहिए, उसके अंदर वो यूज करा जाता है फिर से। ठीक है, इसीलिए हम उसको केमिकल मेथड कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वाटर को हम केमिकल मेथड से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट चले। यस। ब्रास, ब्रास क्या होता है? मैम बी। एलिमेंट। ब्रास इज डी एन एलिमेंट। एलिमेंट। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा कि मैम मेरे को नहीं पता? ब्रास ना ही बेटा कंपाउंड होता है, ना ही एलिमेंट होता है, वो एक मिक्सचर होता है। ठीक है, कौन सा मिक्सचर होगा? वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ओके, समझ में आया? क्योंकि कॉपर के अंदर चीजें, सॉरी कॉपर नहीं, ब्रास के अंदर मिलाया जाता है एक एलॉय से दूसरे एलॉय को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर है, और दूसरा कौन हो गया कॉपर के साथ? जिंक ले लेते हैं, चलो। अभी मैंने पीछे सिखाया था ना, कॉपर सल्फेट और कॉपर जिंक, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन किया था ना अभी पीछे। यस मैम। बेटा ये दोनों ही मेटल्स हैं, क्लास में बोल लिया करो यार, इतना सन्नाटा ना अच्छी बात नहीं होती, तब मैम को पता तो लगे। तो ब्रास जो है वो एक एलॉय है। ब्रास क्या है? एक एलॉय। यस। अब एलॉय किसका बना हुआ है? ये कॉपर का और जिंक का बना हुआ है। कॉपर और जिंक क्या है बेटा? मेटल्स हैं आपके। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये एक मिक्सचर की तरह एक्ट करता है, इसीलिए हम इसको होमोजेनियस मिक्सचर बोल देते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नैनोमीटर इज एन, कोई बता सकता है नैनोमीटर क्या होता है? शाबाश, बहुत बढ़िया।
नैनोमीटर जो है बेटा, हाँ बताओ, नैनो का क्या मतलब होता है? वो मैम क्या अपनी मैम नींबू गाड़ी? मैम सी। सी, नैनो कार है ना, सबसे छोटी होती है या बड़ी होती है? मैम छोटी। सबसे छोटी। छोटी है ना, अगर छोटी है तो उसका मतलब हो गया माइक्रो, बड़ी होती है तो उसका मतलब होता है मैक्रो। तो माइक्रो यानी कि छोटा और मैक्रो यानी कि बड़ा। तो अब हमारे को ये पता लग गया कि जो मैक्रो मैक्रो है उसको कैंसिल कर दो, बी और डी हो गए आपके कैंसिल, म्यूट कर लो बेटा। नैनो, माइक्रो, यानी अब हमारे ऑप्शन बच रहे हैं ए और सी में से। बट नैनोमीटर एक यूनिट होता है, क्या होता है नैनोमीटर? यूनिट। यूनिट होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर सी आएगा एक, विच इज योर यूनिट ऑफ मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस। ओके, यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया सबको? यस Yes, मैम। एनीमोमीटर क्या करते हैं? एनीमोमीटर बहुत इजी है। एनीमो कैसे याद करोगे? ए से एप्पल, ए से एरोप्लेन, मैम विंड यस स्पीड। मैम। यस ठीक है। विंड स्पीड, वेरी गुड। विंड स्पीड किसने बताया ये? कुणाल। वेरी गुड कुणाल, जोरदार ताली कुणाल के लिए, गुड जॉब। हाँ जी हाँ जी, तालियां मारो, वेरी गुड। चलो, अब ए से एरोप्लेन, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? मैम हवा में। हवा में। हवा में, है ना। जब भैया हम हवा की बात करें, हवा में क्या होती है? बड़ी स्पीड होती है। जब तुम स्कूटी में जाते हो, बस में जाते हो, हवा लगती है ना बढ़िया सी। यस मैम। यस मैम। उसी स्पीड को नापने के लिए हम एनीमोमीटर यूज करते हैं, इसीलिए हमारा आंसर है डी। क्लियर हो गया सभी को? यस यस मैम। मैम। ठीक है। अब मुझे ये वाले आंसर सारे सही बताएंगे। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड कौन सा? कौन सा सोल्यूशन? मैम हेट्रोजीनियस। वेरी Heterogeneous. गुड। सबसे पहले किसने बताया? रितिका। वेरी गुड रितिका, गुड जॉब। ठीक है। हेट्रोजीनस हमारे सोल्यूशन होते हैं, यहाँ पे हमारे को कुणाल जी ने बताया था। ठीक है। और कोई है ऐसा? मैम मैंने बताया था सबसे पहले, बाकी तो नहीं बता पाए थे, सबने गलत ही बताया था, है ना। नैनोमीटर का किसने बताया था पहले? किसी ने। किसी ने नहीं बताया था, ठीक है। मैम मिक्स बोल दिया सबने। मिक्स हो गया था, चलो दैट्स ऑल। ये बाकी के क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, ठीक है। इनको करके आना नेक्स्ट क्लास में। सबको समझ में आया क्या पढ़ाया आज? यस मैम। क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने आज, बताओ। मैम सस्पेंशन, कोलाइड Suspension, और colloid, सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, saturated solution, unsaturated. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। सो ये जो इसके पीछे होमवर्क दिए हुए हैं वो भी कंप्लीट करके आने हैं सभी ने, ठीक है। यस That's मैम। all for today, बच्चों।